इस वक्त अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। 24 धोलेरा के लिए इसकी कुल लागत शेयर होल्डिंग तो मैंने आपको पहले बता ही दी। 1305 करोड़ रुपया पहले चरण के लिए खर्च होगा 48 महीने। 1305 crore will be spent on the phase 1, whereas the government of India's equity is 51%, government of Gujarat equity is 53%, and NICDIT equity is 16%. And the total time for the phase 1, it will be completed within 4 year span, 48 months. And the passenger capacity will be 3 lakh, जो हम ट्रैफिक एक्सपेक्टेशन है in the year 2025-2026, it will be 300,000 capacity, and it will go up to 23 lakh in the next 20 years, that is by 2045. Similarly, for the cargo, in the very first year, on the opening year in 2025-26, it will be 20,000 tons capacity, which will go up to 2,73,000 tons cargo capacity in the next 20 years, that is up to 2045. Yes, please. So, any details about what kind of aircraft would the airport be able to operate in the phase 1? As I said, it will be for the cargo and for the passengers both. It will be a full airstrip with more than 3,000 meters airstrip. So any Boeing or the big aircrafts can land here, and for the cargo facilities you need big airports only. Here is a possibility in the phase 2 that you can expand it further. So there is enough land available, and it has been kept in the mind for the phase 2 and phase 3 that whatever capacity has to be increased, there is enough space, and equity could be increased at that time as well to increase the capacity. जी क्या इसका कुछ ब्रेकअप है, कुछ कैसे कब होगा, किस तरह से होगा? रविंदर जी, आपने अच्छा सवाल पूछा कि जो मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां 18 महीने में देने वाली किन डिपार्टमेंट से होगा। ये सारे भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स में जो पद खाली हैं उनमें भरने का इसको शुरुआत की जाएगी, और 18 महीने भी इसलिए रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि जितनी जल्दी हो सके आपको भर्तियां शुरू करनी है। जैसे मैंने भी अपने डिपार्टमेंट में जाके वापस कितने रोजगार हमारे यहाँ पे खाली हो सकते हैं उनको भरने के लिए जानकारी जुटाकर और उसको आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। तो सभी मंत्रालय, सभी डिपार्टमेंट्स इसमें काम करने वाले हैं। और जहां तक एयरपोर्ट, जी इन जॉब्स में सर, ये जो रनिंग जैसे रेलवे में करीब 1.5 लाख वैकेंसी चल रही है, ये भी इंक्लूड है कि इनके अलावा एडिशनल होगा? ये सारी डिटेल्स आपको आ भी जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सभी विभाग और सभी डिपार्टमेंट्स की जब हम बात करते हैं और 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 18 महीने के अंदर देने की बात कर रहे हैं, तो वो फोकस्ड इसीलिए कि सभी डिपार्टमेंट्स में जो कमियां हैं, जो अभी खाली पद हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके भरा जा सके। ये डिफेंस वाले से अलग है, ये डिफेंस वाले से जो घोषणा हुई है, डिफेंस वाली माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको बताया कि 46,000 अग्निवीर इसी साल से शुरुआत की जाएगी प्रतिवर्ष, जैसे उसको भरने की बात है। और यही नहीं, उनको पहले साल जहां एक और 4,70,000 रुपये के लगभग शायद उन्होंने बताया होगा मिलेगा, तो चौथे साल तक उनको 6,92,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा। और चौथे साल के बाद जब वो रिटायर करते हैं तो उनको 11 लाख रुपए के लगभग उसमें मिलेंगे। तो वो अग्निवीर वाले 46,000 हैं, और कुल मिलाकर इसको 10 लाख की बनता है सर। तो इसको मिलाकर 10 लाख बन जाते हैं सर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, वुड दे बी प्रेफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स? See, we will be more than happy. You know, the PSUs can have a look at that, looking at their skill set, their background, their capabilities, their education qualification. Many can get into any job. जब आप तो सरकार का जो नया रोजगार प्लान है उसके बारे में डिटेल्स साझा करते हुए आप सुन रहे थे अनुराग ठाकुर को। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.